गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को समझा था। डेबिट एंड क्रेडिट रूल जानने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, थोड़ा लेंदी है ट्रेडिशनल। आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे और उसको समझने के लिए एक वर्ड आप याद कर लीजिए, क्लियर। फुल फॉर्म है C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for asset and R for revenue। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये समझा था कि हमारे पास ये 5 चीजें हैं, इन्हीं 5 चीजों पे हमारा अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है। तो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इसके लिए आप ये वर्ड याद कर लीजिए, D/I। D यानी डिक्रीज और I यानी इंक्रीज। अगर मेरा कैपिटल डिक्रीज होता है या लायबिलिटी डिक्रीज होता है या रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्लियर? और अगर मेरा कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब यहां हमारा 2 बच गया, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर मेरा इंक्रीज होता है तो मैं उसको डेबिट करूंगी, और एक्सपेंसेस और एसेट अगर मेरा डिक्रीज होता है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी। तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह जहां पे कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और उसके हमारे रूल्स थे। तो इसमें बहुत सिंपल और क्लियर है। मॉडर्न अप्रोच है, हमारे मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वो इसी अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। तो और दूसरा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का भी अगर आप देखते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या कहता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट जो है वो क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है। आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी देखा था, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी के तौर पे बिजनेस में होता है, तो इसीलिए वो डेबिट नेचर का होता है। तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, और नेचुरली जब एसेट हमारा डेबिट होगा तो उसके अपोजिट में लायबिलिटी और कैपिटल क्या नेचर का हो जाएगा, क्रेडिट नेचर का हो जाएगा। तो आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक ये कि एसेट हमारा डेबिट है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, क्लियर वर्ड एक याद कर लीजिए, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, ये तीनों में अगर आपका डिक्रीज होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है या रेवेन्यू डिक्रीज होता है, तो आप उसको डेबिट करेंगे। और अगर हमारा कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। उसके अपोजिट अगर एक्सपेंसेस और एसेट अगर इंक्रीज होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एसेट जो है वो डेबिट नेचर का है, यानी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते, जो हमने प्रीवियस ट्रेडिशनल अप्रोच समझते समय जो एग्जांपल्स लिए थे वही एग्जांपल लेकर आज हम लोग इस मॉडर्न अप्रोच से भी समझेंगे। तो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेज टू राम, ₹2000। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हमारा नाम आता है तो हम उसको क्रेडिटर मान के, अकाउंटिंग इक्वेशन आप याद करके चलिए, जब राम वर्ड आता है या हमने उसमें कैश का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है तो हम उसे क्रेडिटर मान के चलते हैं कि राम से हमने क्रेडिट पे सामान लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ राम को, यानी कि मैंने अपना लायबिलिटी को रिड्यूस किया। तो राम में अगर लायबिलिटी रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो राम अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या पे किया मैंने, कैश पे किया, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे राम क्या हुआ, क्रेडिटर, ठीक है, यानी कि उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी, और कैश क्या हुआ, एसेट हुआ, ठीक है ना, वो कैश दे रहा है तो कैश
एसेट है, तो एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या करना है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। तो मैंने एसेट मेरा जा रहा है मेरे पास से, तो मैंने उसको क्रेडिट किया। और लायबिलिटी मेरी जो है वो डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी कम हो रही है ना, क्योंकि मैं राम को पे कर रही हूँ 2000 रुपया, बिजनेस जो है वो पे कर रहा है राम को 2000, तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई 2000 रुपए से। तो इसीलिए लायबिलिटी अगर मेरी डिक्रीज होती है तो मैं उसको डेबिट करती हूँ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है मेरा रिसीव्ड ₹1500 फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे श्याम से रिसीव किया मैंने ₹1500, क्या रिसीव होगा यहाँ पे, कैश रिसीव होगा। तो कैश अकाउंट जो है, जो हम रिसीव करते हैं, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट हो जाएगा। और किससे रिसीव किया, श्याम से, श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैसे हुआ, कैश जो है वो क्या है, एसेट है, एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मैंने डेबिट किया, ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ तो मैंने डेबिट किया। और यहाँ पे श्याम यानी कि ये डेटर हो गया, मैंने किसी को पैसा दिया था, मैंने किसी को गुड्स दिया था उधार पे, वो मुझे 1500 रुपए वापस कर रहा है, श्याम मुझे 1500 रुपए वापस कर रहा है उस गुड्स के बदले में। तो उसने जो 1500 रुपीज मुझे वापस किया, तो ये मेरा क्या हुआ, डेटर हो गया ना, डेटर। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट जो है वो डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो उसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। एसेट जो है वो मेरा डिक्रीज हुआ, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज पे, तो फर्नीचर मेरे पास आया, तो मैं उसको क्या करूंगी, फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो एसेट जो है जब आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं जब इंक्रीज होता है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया, और क्या गया उसके पास से, कैश गया, कैश जो है उसको मैं क्रेडिट करूंगी। तो दोनों जो है वो एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो मैंने डेबिट किया, और कैश मेरे पास से रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ, तो मैंने उसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट है सोल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। मशीनरी सोल्ड किया तो एसेट यानी कैश मेरे पास आया, कैश आया तो मैं उसको, कैश इंक्रीज हुआ तो उसको मैं क्या करूंगी, एसेट है कैश, तो इंक्रीज हुआ तो मैं उसको डेबिट करूंगी। और मशीनरी मेरे पास से जा रहा है, मशीनरी भी एसेट हुआ, ठीक है, तो मशीनरी मेरे पास से डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी। क्लियर? पेड 8,000 एट सैलरी। अब सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको डेबिट करूंगी, सैलरी अकाउंट को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। और कैश मेरे पास से जा रहा है, सैलरी मैं किस रूप में दे रही हूँ, कैश के रूप में ले रही हूँ, तो कैश जो है वो भी एसेट है मेरा, कैश जो है वो क्रेडिट करूंगी। कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है ना, मैं कैश के रूप में सैलरी दे रही हूँ अपने एम्प्लॉय को, तो मेरा कैश रिड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए मैं उसको क्रेडिट करूंगी। नेक्स्ट है रिसीव्ड 3,000 एज कमीशन। 3,000 कमीशन के रूप में मिला उसको, यानी कि रेवेन्यू हुआ वहां पे, तो मिला है, क्या मिला है कमीशन के रूप में, कैश मिला है, तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी। एसेट इंक्रीज हो रहा है मेरे पास, तो इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको डेबिट करूंगी, ये एसेट हुआ। और कमीशन जो है वो मिल रहा है मुझे, क्रेडिट करूंगी। कमीशन अगर इंक्रीज होता है, ये देखिए रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो मुझे क्रेडिट करना है, ये रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी, तो इसलिए मैंने कमीशन को क्रेडिट किया। इस तरीके से आपने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चाहे हम जर्नल एंट्रीज को देखें
या फिर हम मॉडर्न अप्रोच देखें, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है। और अपनी जब जब जनरल एंट्रीज जब हम बनाएंगे तो हम बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के साथ लेकर इसको चलेंगे, तो बहुत आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है, आइदर आप क्लियर वर्ड से समझिए या फिर आप ट्रेडिशनल वाले अप्रोच को देखिए, और जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको फॉलो करिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपको। तब तक आप मेरा ये बार बार देखिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।